तो आज ना एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर हंसी है, ड्रामा है और ढेर सारा केओस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास परिवार की। और इनकी कहानी को एक बहुत ही फेमस एनिमेटर ने अपने अनोखे अंदाज में बताया है। तो चलिए इस मजेदार दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। अब देखिए, कहानी की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है। मतलब हंसी रोके नहीं रुकेगी। मेरी चड्डी ने बाल्टी में कूद के आत्महत्या कर ली है। सोचिए, ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि आगे कितने मजेदार किस्से आने वाले हैं। जहां राई का पहाड़ बनना तो खैर रोज की बात है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के हीरो से। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी छोटी छोटी अजीबोगरीब परेशानियों से मतलब पूरी तरह भरी हुई है। और मजे की बात यह है कि यही छोटी मोटी परेशानियां आगे चलकर घर में बड़े बड़े ड्रामे की वजह बन जाती हैं। अब देखिए, दिन की शुरुआत ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ होती है। मतलब दुविधा ये है कि पहले पेट पूजा की जाए या नेचर की कॉल सुनी जाए। अब दोनों काम एक साथ करना तो जाहिर है नामुमकिन है। और तो और दिमाग में ये तक ख्याल आ रहा है कि भाई इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या एक मैनेजर हायर कर लिया जाए। मतलब कमाल ही है। अच्छा, अगला मिशन तो और भी ज्यादा सीरियस है। मिशन है साबुन पर मिले एक रहस्यमयी बाल की गुत्थी सुलझाना। घर में कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये बाल उनका है। तो ये जासूसी का काम, ये फन एक्टिविटी हमारे हीरो के ही मत्थे आ जाती है। और सच तो ये है कि ये राज हमेशा राज ही रह जाता है कि वो बाल आखिर था किसका। चलिए अब बात करते हैं घर के दो सबसे जरूरी पिलर्स की। एक तरफ है माँ जो मल्टीटास्किंग की देवी है और दूसरी तरफ है पिताजी जो हर मौके पर लेक्चर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, माँ का कैरेक्टर समझने के लिए उनका दिया गया एक छोटा सा काम ही काफी है। काम क्या है? बस एक ब्लाउज पूजा आंटी के घर पहुंचाना है और हाँ, रास्ते में गाय को एक रोटी भी देनी है। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना? पर रुकिए, क्या ये सच में इतना ही आसान है? लेकिन जैसा कि होना था, हमारा हीरो काम बिगाड़ देता है। अरे भाई, जो रोटी गाय को देनी थी वो जाकर पूजा आंटी को दे आता है। और फिर आता है पूजा आंटी का फोन। भाभी, ये रोटी तो बड़ी क्रिस्पी है। जरा सोचिए उस वक्त क्या हाल हुआ होगा घर में। अब आते हैं पिताजी पर। घर में मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए, उनका पहला रिएक्शन हमेशा एक ही होता है, एक लंबा चौड़ा लेक्चर। और वो भी हमेशा बिल्कुल गलत समय पर। पिताजी के कुछ क्लासिक लेक्चर की झलकियां देखिए। जैसे माँ का हाथ थोड़ा सा जल गया तो लेक्चर किस पर है? कोलगेट की बढ़ती कीमतों पर। अरे हद तो तब हो जाती है जब बेटा गाड़ी के नीचे दबा पड़ा है और पिताजी उसे क्लच कंट्रोल करने की अहमियत समझा रहे हैं। और हाँ, ये सलाह भी दे डालते हैं कि हाथ पर पायलट लिखवा लो। वाह, क्या टाइमिंग है। अच्छा, अब देखते हैं कि घर का माहौल तब कैसा होता है जब रिश्तेदार आते हैं। यहाँ पर सामाजिक तौर तरीके और उनसे बचने की जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, उसका बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की एक्सपर्ट टिप है। अगर रिश्तेदारों के लिए बार बार चाय बनाने से बचना है ना, तो बस एक काम करो, एक बार इतनी खराब चाय बना दो कि दोबारा कोई चाय बनाने के लिए कहे ही नहीं। मतलब चाय पत्ती एकदम कम, पानी खूब सारा और चीनी चीनी तो बस भूल ही जाओ। बस मिल गई आजादी। और हाँ, रिश्तेदारों के सामने माँ का सबसे पसंदीदा टॉपिक क्या होता है? बिल्कुल सही, बेटे के बचपन के वो एम्बैरेसिंग किस्से। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ये सारी बातें सबको बताने में इतना मजा क्यों आता है। खैर, ये तो शायद हर घर की कहानी है। चलिए अब बात करते हैं घर की सबसे बड़ी जंग की। ये जंग छिड़ी है माँ और दादी के बीच। एक ऐसी लड़ाई जहां परंपरा और मॉडर्न सोच की रोजाना टक्कर होती है। और इस लड़ाई की एक बहुत बड़ी वजह है पतासा। हाँ, वही मीठी वाली कैंडी। दादी रोज आश्रम से एक पतासा लाती हैं, जो घर में किसी को पसंद नहीं। तो परिवार ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन पतासा स्मगलिंग। मतलब महीने भर पतासे जमा करो और फिर चुपके से उन्हें वापस आश्रम में ही बेचाओ। कमाल का दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा। तो जब भी माँ दादी को आश्रम में इतना काम करने पर टोकती हैं, तो दादी का एक ही जवाब होता है जो हमेशा तैयार रहता है, वहां कोई हम लोग काम वाम नहीं करते, सेवा करते हैं। और इस पे माँ का तीखा जवाब भी फौरन हाजिर होता है, यहां पे भी कर दिया करो थोड़ी सी सेवा। और बस यहीं से घर में महाभारत का अगला एपिसोड चालू। इसके बाद ये लड़ाई एक भूख हड़ताल में बदल जाती है। दादी कहती हैं, अपनी माँ से कह दो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तो माँ कहती हैं, जाओ आश्रम में पतासे खा लेना।
और इन दोनों के बीच में कौन फंसता है? हमारा बेचारा हीरो, जिसको बस भूख लगी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब झगड़ों और परेशानियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना हंसाता है। चलिए इस उथल-पुथल भरी कॉमेडी के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात ये है, असली मजा इन झगड़ों में है ही नहीं। मजा तो उनकी बेतुकी वजहों में छिपा है। पूजा आंटी को गलती से रोटी दे देना, एक्सीडेंट के बीच में क्लच कंट्रोल का लेक्चर सुनना, या फिर पतासे के ऊपर एक पूरी जंग छेड़ देना। यही तो वो छोटी छोटी अजीब सी बातें हैं जो इन कहानियों को इतना यादगार और मजेदार बना देती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। परिवार की इस रोजमर्रा की भागदौड़ और उथल-पुथल के बीच वो पंचलाइन आखिर मिलती कहाँ है? शायद ये छोटे छोटे अजीब से पल ही जिंदगी की सबसे बड़ी कॉमेडी होते हैं।